What is secularism? So in the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority. So last chapter में हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि हमें मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ बचाते हैं कि अगर कोई पर्सन है, कोई लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और कभी कभी हो सकता है कि ये लोग अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इस मिसयूज ऑफ पावर से बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप्स, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो कि मेजॉरिटी में होती हैं और वो अपनी मेजॉरिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो कम संख्या में लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, अत्याचार करती है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फंडामेंटल राइट्स देता है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। तो जो हमने वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं मिले हुए हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट क्या था, वो था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हमें अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मतलब कि हम जिस रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उसको हम फ्रीली जो है फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोई हमें रोक नहीं सकता कि तुम ये धर्म फॉलो मत करो, तुम इस चीज को मत मानो, तुम ये बिलीव मत करो। इस तरीके से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको हम आराम से फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भारत में सभी लोगों को अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को अपना फ्रीडम फ्रीली फॉलो करने की अनुमति देता है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो देश है उसने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। वो स्ट्रेटेजी कौन सी थी कि रिलीजन की जो पावर है उसको स्टेट की पावर से अलग रखना। मतलब कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। राइट, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अभी तक मैंने आपको सेक्युलरिज्म का मतलब क्या बताया था मोटा मोटा, कि आप ये समझ लीजिए कि सभी धर्म एक समान होते हैं, सभी धर्मों को हम समान रूप से रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये जो मतलब हो गया, ये जो डेफिनेशन हो गई, ये तो आपके लिए एकदम सरल भाषा में समझने के लिए हो गई। बट इसका अगर हम और डीप मतलब जाने और एक्यूरेटली मतलब समझें सेक्युलरिज्म का, तो वो है कि जब रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखा जाए। मतलब मान लो ये रिलीजन है और ये स्टेट है, और स्टेट का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट जो है पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम हमारे देश में है गवर्नमेंट का। हमारे देश में गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक। तो स्टेट जो है वो लोगों से नहीं बना होता, गवर्नमेंट जो है वो लोगों से बनी होती है। गवर्नमेंट में लोग आएंगे जाएंगे, बट जिस सिस्टम से वो गवर्नमेंट बनी है, जो तरीका है, जो सिस्टम यहाँ स्टैब्लिश हो रखा है, दैट इज द स्टेट। तो स्टेट में और रिलीजन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी होगी। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का हम मिक्सअप नहीं करेंगे, हम स्टेट को और धर्म को, रिलीजन को अलग रखेंगे। हम राजनीति कह सकते हैं हम कि हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है उसको, और जो रिलीजन हो गया, रिलीजियस बिलीफ्स हो गए, इनको हम अलग अलग रखेंगे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब बेसिकली यही है कि आप स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रख रहे हो। तो जैसे कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है, जैसे इंडिया ये नहीं कहता कि हम पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं या इंडिया जो है इस धर्म को प्रोपेगेट करता है, ऐसा इंडिया नहीं कहता है ना। तो इसका मतलब कि इंडिया में क्या है कि जो स्टेट है वो धर्म से अलग है। हम यहाँ स्टेट और धर्म को एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे, मिक्स नहीं होने दे रहे। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या है, स्टेट और रिलीजन वहां पे मिक्स हो रखे हैं, वहां सेपरेट नहीं है। क्योंकि इनकी स्टेट क्या कहती है कि भाई हम एक इस्लामिक नेशन है, हम एक इस्लामिक स्टेट है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा देश जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है। वहां की स्टेट ऐसा कहती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। राइट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म नहीं है, क्योंकि वहां की जो स्टेट है और जो वहां पे रिलीजन है वो दोनों सेपरेट नहीं है, बट इंडिया में है।
तो इंडिया क्या हो गया, एक सेक्युलर स्टेट हो गया। तो अब आई होप कि आपको सेक्युलरिज्म का मतलब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि इसका बेसिकली मतलब है कि स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन होना। और ये किस बेसिस पे आया, इसका बेस यही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि आप किसी भी धर्म को आराम से फॉलो कर सकते हो, आपके साथ धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।